Hello and welcome to another session. My dear CLAT aspirants, I hope you are doing great and you are studying and practicing and following all our videos diligently. Yes, we are here to present the ways, the means जिससे आपका फोकस बना रहे और ये ऑलमोस्ट लास्ट 2 months जो कि बहुत क्रूशियल होते हैं विथ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रिपरेशन, उसमें कोई भी रेकलेसनेस नहीं आनी चाहिए बिकॉज जैसे शाहरुख खान ने कहा था 70 मिनट है तुम्हारे पास। शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तो आज मैं भी आप लोगों से कहती हूँ कि 2 महीने हैं तुम्हारे पास और 2 महीने सब भूल के तुम्हें सिर्फ क्लैट की प्रिपरेशन करनी है और एग्जाम में तोड़ देना है, फोड़ देना है। So my dear CLAT aspirants, today in this session we are going to cover a very important thing which is to find the main idea. हाँ जी, मेन आइडिया। लास्ट वीडियो में हमने फोकस किया था वो जोन कि हम क्रिटिकल रीजनिंग को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं 1 by 1 जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है मेन आइडिया। आरसी में और सीआर में दोनों में मेन आइडिया अगर पता हो, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द मेन आइडिया, तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें ईजी हो सकती हैं। लेट्स से मेन आइडिया। ये मेन आइडिया में जो वर्ड आता है ऑलरेडी एक मेन जिस पे पूरा पैसेज बेस्ड है, वही है हमारा मेन। वो पिक्चर, मूवी, वो मूवी में ऐसा कॉन्सेप्ट जिस पे पूरी मूवी रिवॉल्व कर रही है। According to me, to understand main idea, the most easiest thing you can do is watch a movie and मूवी से पता करो कि यार ये मूवी किस पे बेस्ड है, तो वो हो जाता है तुम्हारा मेन आइडिया। दिस इज द मोस्ट बेसिक वे अकॉर्डिंग टू मी टू प्रैक्टिस मेन आइडिया। अब यही चीज आप अप्लाई करते हो पैसेजेस में। व्हेन यू रीड अ पैसेज, यू फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स, you focus on certain points, you focus on certain details जो आपको मेन आइडिया तक लेकर जाएंगी। yes, so please don't forget to watch this video till the end. I have tried to cover everything possible, basic चीजें जिससे आप बहुत easily मेन आइडिया का पता लगा सकते हो। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो हमने एक पैसेज एग्जाम्पल भी लिया है, जो भी अभी हम समझने वाले हैं। द कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर गोइंग टू कवर, द पॉइंटर्स, द लिटिल पॉइंटर्स दैट आई एम गोइंग टू गिव यू राइट नाउ, वी विल implement all of those in the last part of the video, wherein I will discuss how to find the main idea very easily with an example. Okay, so let's start. Each and every one of you eyes here. अब हम समझने वाले हैं फुल एंड फाइनली कि मेन आइडिया को कैसे पता लगाना है। ओके, तो जब हम मेन आइडिया की बात करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप तो ऑब्वियसली होने वाला है कि हमको पैसेज रीड करना पड़ेगा फर्स्ट। बट हाउ डू यू रीड द पैसेज? ऐसा बोलते हैं कि मेन आइडिया जो है दैट इज द पैसेज विल एंटायरली फोकस ऑन दैट वन मेन डिटेल जो कि हमको मेन आइडिया तक लेके जाती है। बट ऐसा मोस्टली होता है, कई बार नहीं भी होता है। फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्टार्ट बाय रीडिंग द पैसेज। वंस यू स्टार्ट रीडिंग द पैसेज वेरी केयरफुली, आप धीरे धीरे डिटेल्स पे फोकस करते हुए चले जाओगे। धीरे धीरे आप एक एक पॉइंट को अपने दिमाग में लेते जाओगे। नाउ आई एम वेरी मच अवेयर दैट क्लैट विल नॉट गिव यू टाइम टू रीड वन पैसेज फॉर लाइक 10 minutes or something. So this is something, the art of reading, that I am guessing you might have developed over the course of your preparation. अगर नहीं तो अपनी रीडिंग पर फोकस करेंगे, बिकॉज क्लैट इज गोइंग टू टेस्ट यू ऑन योर स्पीड एज वेल, नेवर फॉरगेट दिस। ओके, सो रीडिंग द एंटायर पैसेज केयरफुली। अब उसको रीड कैसे करना है कि एज टू हम मेन आइडिया तक पहुंच जाएं। Pay attention to the introductory and concluding lines of the passage. Generally, this is not the case with each and every passage. Why? Because most of the time passages are given from newspaper articles or other extracts. तो कई बार मेन आइडिया ऐसे पता लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है। बट दिस कैन बी हेल्पफुल। जब आप इंट्रोडक्शन को एक बार देखते हो और फिर उसको कंक्लूजन से रिलेट करते हो, द कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ द पैसेज, कई बार वो बहुत हेल्प कर जाता है हमको मेन आइडिया तक ले जाने का। Okay, so always take these as the supporters, something that supports, something that helps you to come to the main idea. So एक बार आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया और एक रफ मेन आइडिया आपके दिमाग में है,
So you can maybe even take a look, cross check it by reading the introductory and concluding lines of the passage. They often have clues. All I'm talking about here is clues. They will take you to the main idea. They might take you to the main idea. चलो, तो ये हो गया रीड करने की बात. आफ्टर रीडिंग लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट विच इज आइडेंटिफाई द टॉपिक. रीड करके छोड़ नहीं देना है, रीड करके समझो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल, मेन आइडिया के लिए मैंने बोला मूवी. जब हम मूवी देखते हैं तो क्या हम सिर्फ मूवी देख करके बाहर आ जाते हैं? नो, डेफिनेटली नो. हम मूवी पूरी देखते हैं, वी एनालाइज थिंग्स एंड देन वी सी ओके द थिंग दैट दे आर ट्राइंग टू कवर हियर इज मेनली बस यही है. बाकी तो ठीक है, एडिशनल सपोर्टिंग, बट मेन चीज यही थी, मेन मुद्दा मूवी का यही था. So this is what the main idea is exactly in a passage. Identify the topic. Determine what the passage is primarily about. जो बाकी की चीजें हैं जो आपको रेलेवेंट लग रही हैं, नहीं लग रही हैं, उनको बाद में देखेंगे, बट प्राइमरीली किस बारे में है. एज आई हैव स्टार्टेड टेकिंग द स्लाइड्स वन बाय वन, थिंक ऑफ योर फेवरेट मूवी. उस मूवी को दिमाग में लेते चलो. अब हम किस पॉइंट पे आए हैं? प्राइमरीली अबाउट, व्हाट दैट मूवी वाज प्राइमरीली अबाउट, ये सोचो. ठीक है, coming to next point, this is usually a single word or a short phrase. एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा वर्ड या एक फ्रेज इन अ पैसेज दैट इज गोइंग टू कवर, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, दैट इज गोइंग टू एनकैप्सुलेट द सब्जेक्ट ऑफ द टेक्स्ट. All in all, you have to focus on the main subject of the passage, and this will help you and will help you figure out the main idea of the passage. This is one of the steps. Identify the topic. Let's move to next thing. Look for supporting details. While you are reading the passage, as you read, take note of supporting details. Once you have a rough idea, like this could be the main thing the passage is talking about, this could be my main focus, whatever is supporting that, उसको साथ लेके चलो. Whatever is supporting that one little thing, उसको साथ लेके चलो. Supporting details. After supporting details, I'm talking about examples and evidence. For example, sometimes what happens, the passage focuses on one thing. For example, ऐसा ले लो, कोई crime scene के बारे में कोई passage आ गया. So कई बार जो examples होते हैं, for example, something that similar incidents happened in the past, उससे relate करके भी आप एक main idea निकाल सकते हो. Crime scene, कोई crime को describe करता हुआ एक passage है. There's a passage which is describing a crime and a criminal incident, and then there are examples of similar incidences that might have happened in the past. So here you have your main idea. They are talking about how the crimes might be increasing, how it is so unsafe, and etc. details that what should be the measures that these things should not happen. So all in all, we have a rough main idea then and there. So this is one of the way, identifying, taking note of supporting details, taking note of examples and evidence that the author uses to explain or prove their point. एक जो मुद्दा मेन आइडिया, मेन पॉइंट की बात कर रहे होते हैं ऑथर, most of the time to support that the author is going to add a few examples and evidences from other incidences as well. So this is what you need to take notice of, and you have to take it with you in order to get a clear notice of the main idea. Next step, these details help clarify and support the main idea. Like I just discussed, these details are going to help clarify the main idea. Alright, coming to the next step, consider the author's purpose. अरे भाई, आप मूवी देखने जाते हो, कई बार मूवी बहुत अच्छी होती है, आप बड़े खुश होके आते हो कि यार क्या पिक्चर बनाई, ये बहुत अच्छा किया, ये पिक्चर बनाना तो बहुत ज़रूरी था. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, जैसे कुछ मूवीज़ होती हैं जैसे जिनको आप देख करके बोलते हो क्यों बना दी, तब भी आप यही बोलते हो क्या बना दी. सो ऑल इन ऑल पॉइंट यही है कि हम मेन आइडिया फाइंड करने की कोशिश करते ही हैं, चाहे वो मूवी अच्छी हो, चाहे वो मूवी बुरी हो. सो सेम थिंग इज टू बी अप्लाइड हियर. कंसिडर्स द ऑथर्स पर्पस. भाई, ऑथर ने लिखा तो क्यों लिखा ये पैसेज, मुझे जानना है. आई हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाई हैव द ऑथर रिटन दिस पैसेज आफ्टर ऑल. हाउ टू फाइंड दिस, हाउ टू लुक फॉर दिस, उसके हम 3 steps already discuss कर चुके हैं. What you need to target, what you need to pinpoint is, are they trying to inform, are they trying to persuade, are they trying to entertain or describe something.
क्या क्या पर्पस क्या है ऑथर का, क्या कुछ बताना चाह रहे हैं मुझे. वंस अगेन टेक एग्जांपल ऑफ क्रिमिनल इंसिडेंट्स वाला पैसेज. द ऑथर माइट बी ट्राइंग टू, हमें सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं. ही इज ट्राइंग टू मेक अस अवेयर, ही इज परसुएडिंग अस, हमें कुछ कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीजें हमें अप्लाई करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल दिस वीडियो, इन दिस सेशन आई एम ट्राइंग टू persuade you, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अवेयर, not okay, entertain also maybe in some way, but yes, I'm trying to persuade, I'm trying to give you knowledge regarding कि हमें मेन आइडिया कैसे फाइंड करने में हेल्प मिल सकती है थ्रू दी सिंपल स्टेप्स. ऑलराइट, नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द पर्पस कैन प्रोवाइड इनसाइट टू द मेन आइडिया. यस, अगर आप पर्पस समझ सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने दे दिया कि ऑथर ने आखिर ये पैसेज लिखा तो क्यों लिखा, ये मूवी बनाई तो क्यों बनाई, then my friend, you are very near to your main idea. Okay, this also acts as a supporting detail. All right, let's move to the next point. Eliminate irrelevant info. जो हमारे काम का नहीं है उनको हम supporting detail में तो ले सकते, बट जो हमारे काम का नहीं है उसको हम देन एंड देयर एलिमिनेट कर देंगे. जो डिटेल्स हमारे काम की नहीं है उन पे हम ज़्यादा अटेंशन नहीं देंगे. Things that require your attention, they are relevant information, and that helps you to find the main idea. So discard any information that doesn't directly contribute to the central theme of the passage. कई बार ये होता है कि हम मेन आइडिया समझ तो जाते हैं, पर जो बाकी की चीजें, बाकी के पॉइंट्स गिवन रहते हैं जो ऑल इन ऑल इतने रिलेटेड होते भी नहीं है मेन आइडिया से, उनको लेकर के हम काफी कंफ्यूज होते हैं. So this is what should not happen. Once you have a rough main idea, you have all the supporting details supporting the given main idea, you have to discard any information that doesn't directly support it immediately. Focus on what is essential to understanding the main idea. So focus on only those details which are going to help you and take you to the main idea. Alright, so this point was eliminate irrelevant information. Summarize in your own words. Now something that I think is very important part if you want to understand the main idea. चलो मूवी का एग्जाम्पल पे आ जाते हैं. फिर से आप एक मूवी देख करके आए एंड देन योर फ्रेंड कम्स एंड आस्क, अरे वाह कैसी पिक्चर थी, क्या मूवी किस बारे में थी, मजा आया, अच्छी थी, बुरी थी, सो मेनी क्वेश्चंस. सो पूरी पिक्चर देख के एटलीस्ट तुम 2 लाइन में बता तो सकते हो स्टोरी. हाँ यार ये था, देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, isn't it? So वही चीज तुम अपने पैसेज पे क्यों नहीं कर सकते हो? Once you read the entire passage, try to summarize it in just 2 lines, 2 sentences. वही तो है तुम्हारा मेन आइडिया. As soon as you read the passage, जो सपोर्टिंग डिटेल्स की हेल्प से तुम एक पॉइंट पर आए हो, उससे आप अपना पैसेज समराइज करो in just 2 sentences. Isn't it going to be wonderful if you were able to summarize your passage in just 2 sentences? I'm not saying कि उसको इंग्लिश में ही summarize करना है. आप अगर हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में पैसेज पढ़ के उसको हिंदी में summarize कीजिए. All in all, you'll have a main idea in your hand right then and there. Okay. Use your own words to express the central message of the text. आपने क्या समझा, मेन आइडिया आपने सपोर्टिंग डिटेल्स की हेल्प से अगर कैच किया तो उसके थ्रू आप समराइज करो पैसेज को in just 2 sentences in words that you are comfortable with. Always go for ways and means that are creative. Don't stick to the pattern कि हाँ ये ऐसे मेन आइडिया समझे या बैठ के सोच रहे हैं, भाई समझे तो समझे कैसे. It's time to act upon. You read the passage, you grasp immediately the supporting details, you eliminate which is not important and then you summarize. 2 लाइन में आपने summarize कर लिया. So summarizing in your own words. Alright, so we have discussed a few pointers from the beginning जिसमें हमने पढ़ा कि passage को read करना है carefully. Then you have to go for the supporting details, you look for the examples, you look for the evidences, and then you look for the author's purpose कि author ने passage लिखा तो क्यों लिखा, right? And then you use those details, eliminate what is irrelevant and summarize the passage in 2 words. Now we are going to apply all of this right now in this example. So if you want to grab a pen, notebook, whatever, please quickly grab your pens and notebooks and try to practice it with me right here.
Okay, let's take the passage example here. I'll give you like a few seconds while I am also reading the passage to take a good look of the passage very quickly. Pollution is a growing concern in today's world. Air pollution caused by the emissions from vehicles and factories is leading to health problems and environmental damage. Water pollution resulting from the discharge of chemicals and waste into rivers and oceans is endangering aquatic life. Additionally, plastic pollution is a major issue, with millions of tons of plastic waste ending up in our oceans each year. It is crucial for individuals and governments to take immediate action to reduce pollution and protect our planet. आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोग तो पढ़ते पढ़ते समझ गए ही होंगे जो हमने स्टेप्स अप्लाई करे हैं. चलो वन बाय वन उन स्टेप्स पे आते हैं. सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने किया रीड द पैसेज, जो मैंने कर दिया. स्टार्ट बाय रीडिंग द एंटायर पैसेज केयरफुली. उसके बाद मैं आइडेंटिफाई करूंगी टॉपिक मैंने क्या आइडेंटिफाई किया गाइस? बहुत बार पोल्यूशन आ रहा था, बहुत बार पोल्यूशन आया. पोल्यूशन बिगिनिंग लाइन में और खत्म होते होते भी किसकी बात हो रही थी? रिड्यूस पोल्यूशन. सो पूरे पैसेज में बहुत सारा पोल्यूशन की बात हुई. सो आई एम प्रीटी श्योर द टॉपिक इज pollution. Now let's look for the supporting details. The passage provides details about different again types of pollution, their causes and their impacts. क्योंकि पैसेज में वापस आएंगे, क्योंकि कैसे हम अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर सकेंगे और क्या क्या हो रहा है ये बढ़ते पोल्यूशन से, ये सब डिस्कस किया है इन द पैसेज. My next step would be consider the author's purpose. The author's purpose is to inform and persuade readers. देखो, persuade आ गया, inform आ गया. To take action to reduce pollution. अब pollution तो हम समझ गए, पर author का purpose क्या है? क्या author का purpose सिर्फ यही है हमें pollution के बारे में बताना कि हाँ भाई pollution से ये species are getting endangered, there is a discharge in water bodies, it's so harmful. नहीं, सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होता है. author का purpose क्या है? He's persuading us, he's informing us that all these activities would lead to health hazards. तो हमें pollution reduce करने के लिए कुछ करना चाहिए, हमें हमारा planet save करना है. So this is where जहाँ हम मात खाते हैं guys. This is where we are unable to identify the close options. This is where we are not able to eliminate 3 options and get 1 correct option because हमारा idea clear नहीं होता है. Pollution की तो बात करिए, but pollution के साथ साथ क्या? Reduce pollution. So this is the author's purpose. अब मैं eliminate करूंगी जो information related नहीं है. Focus on the information related to pollution and its consequences only. ठीक है, उसके बाद ये भी बताया गया उसमें कि ये करने से ये हो जा रहा है, हम water bodies में discharge कर रहे हैं, तो वो कर लिया, ठीक है. That's irrelevant information now. Why? Because my focus is to reduce pollution. I would rather focus on pollution and its consequences. इससे क्या हो सकता है हमारे planet पे असर. Now it's time to summarize in your own words. Take 1 minute and summarize this entire passage in your own words, everyone. Main idea is that pollution, including जितने type के pollution बताए author ने, is a significant issue. और इस इशू का क्या करना है हमें? इस पे इमीडिएट एक्शन मांग रहा है भाई, हमारा प्लैनेट सेव करना है हमको. कंक्लूजन में लिख दिया था उसने क्लियरली कि इन चीजों पे तुरंत एक्ट करना है एंड वी नीड टू सेव अवर प्लैनेट. ऑलराइट, सो इमीडिएट एक्शन इज टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ. सो ये हो गया, मैंने समराइज कर लिया मेरा मेन आइडिया इन 2 words. So coming to the end, which is the main idea is in the given example, pollution is a pressing issue. अब मान लो तुम्हें 3-4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से एक ऑप्शन ये दे दिया मैंने, pollution is a pressing issue that needs attention and action to mitigate its effects. अब बताओ ये करेक्ट ऑप्शन हुआ कि नहीं? अब किसी ऑप्शन में ये दे दिया कि क्या क्या कॉजेस हैं जिससे पोल्यूशन हो रहा है, तो वो मेरा मेन आइडिया नहीं है. मेरा मेन आइडिया क्या है कि हमारे पैसेज में क्लियरली लिखा है इन चीजों की वजह से पोल्यूशन हो रहा है एंड आई हैव टू एक्ट. यू हैव टू, लाइक द ऑथर इज परसुएडिंग, इन्फॉर्मिंग यू टू एक्ट राइट नाउ बेस्ड ऑन दिस, मिटिगेट द इफेक्ट्स. कंक्लूजन में बहुत क्लियरली दे दिया था, ऑन द एनवायरमेंट एंड ह्यूमन वेल-बीइंग. So this is how you come to the correct answer.
प्लीज गाइस इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए एंड प्लीज यूज दिस फंडा टू प्रैक्टिस द मेन आइडिया. दिस कुड बी वेरी इजी. दिस इज अ क्वेश्चन विच शुड नॉट बी स्किप्ड. अगर मेन आइडिया पे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो बहुत इजीली होने चाहिए. इफ यू आर एबल टू कम टू द करेक्ट way to identify the main idea, so many things could get easier. Okay, so this was how to identify the main idea with just 3 or 4 simple steps. Hope you enjoyed this video. I'll come back with more such videos. Till then, please keep practicing, please keep following these tips, and please take a good look at the videos previously made also please don't forget to watch the editorials on the Vidikya YouTube page, wherein you can easily practice the central idea and the main idea part by applying these tips. That is all, guys. I will see you once again next time. Till then, keep practicing and stay logical.